हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ जैसे हमारे घरों में परिवार है, हिंदुस्तान भी एक परिवार है। और जो माँ होती है वो क्या सोचती है? हमेशा सबसे जो कमज़ोर बच्चा होता है ना, हमेशा उसके बारे में सोचती है। और अगर कोई कमी रह गई हो, क्योंकि जो अपने आप में ठीक ठाक है, आत्मनिर्भर है बच्चा, उसको तो आप छोड़ देते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहो। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो आत्मनिर्भर नहीं हैं। इस बजट में आपने देखा कोई मदद दी उनको आपने? ये बड़े दुख की बात है। और आप बात कर रहे हो अमृतकाल। अमृतकाल, मैं तो 2014 से अब तक राहु काल देख रहा हूं। कौन से अमृतकाल की बात कर रहे हो आप? बस अब देखिए ना, ये कौन सा आप अमृतकाल की बात कर रहे हो? ये तो राहु, देखिए ना। और फिर असलियत क्या है? आप फिर यहां पे मैंने कल प्रधानमंत्री को मैं बड़ा अचंभा रहा कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े लोगों की बात की। टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे भैया मुझे यह बताओ, जो सभ्यता के टुकड़े टुकड़े करता है, जो इतिहास के टुकड़े टुकड़े करता है, जो संविधान के टुकड़े टुकड़े करता है, जो भाईचारा के टुकड़े टुकड़े करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। तीसरी बात, आपने ये जो पेट्रोल पे जो अपनी एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है इतने सालों में, और आज भी लागू हुआ है, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 2014 में पेट्रोल का जो कीमत था पर लीटर वो 71 रुपया था, और जनवरी 2022 में वो 95 रुपये है। सेंट्रल एक्साइज जो हमने लागू की 2014 में वो 9.20 पर लीटर, 9.20 रुपये पर लीटर, और आपने 27 रुपये कर दिया उस पर एक्साइज। कितनी बढ़ोतरी हुई? 203%, 203%। डीजल पे 55 रुपये उसका दाम था पर लीटर, उस पे एक्साइज थी 3.46। आज दाम है 86 रुपये, उस पे एक्साइज है 21 रुपये, और उसकी जो बढ़ोतरी है वो 530% है। 530% बढ़ोतरी। और मैं सोच रहा था, क्योंकि आजकल यहां औरंगजेब की बात बड़ी होती है, तो मैं इतिहास को देख रहा था, और इतिहास में मुझे ये पता चला कि एक शख्स जो हमेशा, हाँ जजिया की बात हो रही है, जो अहमद शाह था, 1414 में सबसे पहले जजिया उसने लागू किया। उसके बाद अकबर आया, एम्परर अकबर आया, उसने उसको खत्म कर दिया। फिर औरंगजेब आ गया, उसने दोबारा 1679 में लागू कर दिया। और उसने ये कहा कि जो वंचित लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उस पर लागू नहीं होगा, जो गरीब लोग हैं उस पर लागू नहीं होगा, जो हमारी रक्षा करते हैं आर्मी के लोग, उस पर लागू नहीं होगा। ऐसा औरंगजेब ने कहा। और आप बात करते हो औरंगजेब की, ये तो औरंग से भी बदतर बात है कि आपने सब पे लागू कर दिया, वो भी 530% और 203%। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस दिशा में जा रहे हो? आपको इतना मालूम नहीं कि जो हमारा गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास भी है, वो जो स्कूटर पे जाता है, जब उसको 95 रुपये 100 रुपये देना पड़ता है, उसको क्या तकलीफ होती होगी? और आप बात करते हो डिजिटल इंडिया की, आप बात करते हो कनेक्टिविटी की, और जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मैं कुछ और बातें आपसे सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं कि वो कनेक्टिविटी के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकें। कितने लोग ऐसे हैं? और मैं आंकड़े आज के दिन आपको नहीं देना चाहता, लेकिन बाय एंड लार्ज देहात में लगभग 6 या 8% लोग होंगे जो कनेक्टिविटी कर पाए। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे।
और आप कह रहे हो कि आप टेलीविजन चैनल्स खोल दोगे, प्रोग्राम बना दोगे। अरे किस झोंपड़ी में टेलीविजन लगेगा और कहां वो ये सब लेसन्स लगाएंगे? आपको मालूम है? आपका पहले तो मैं वित्त मंत्री जी आपसे कहूंगा कि मेरी एक गुजारिश है, आपकी पार्टी कहेंगे आपको जरा एक इलेक्शन लड़वा दे, फिर आपको पता चलेगा जमीनी हालात क्या है हिंदुस्तान के। और जहां तक मनरेगा सवाल है, आपने उसका देखिए 73,000 करोड़ कर दिया मनरेगा का आपके एलोकेशन, 1,10,000 करोड़ था, उसका 73,000 करोड़ कर दिया, और उसमें आपने लगभग 13,000 करोड़ अभी प्रदेशों को देना है, तो एक्चुअल एलोकेशन केवल 60,000 करोड़। तो आप किस दिशा में जा रहे हो? फिर रही स्वास्थ्य की बात, क्योंकि वही बहुत, जब तक बच्चे का एजुकेशन सही नहीं होगी, स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तो हिंदुस्तान की जो संपत्ति है वो आप पैदा कर ही नहीं सकते। आप बच्चों पे ध्यान दो, ये बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको छोड़ दो, क्योंकि उनको मालूम है कैसे वेल्थ बनाना है, वो आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। वो सुविधाएं उनके पास हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं उनके बारे में सोचो। एक्चुअली आज मैं सुबह आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल बाय रंगनाथन जी, हु हैज बीन द एक्स गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ही सेड टुडे दैट लुक, what is lacking is gross demand shortage. Unless you put money in the hands of people and they spend, the economy will not move forward. The purchasing power. Their purchasing power has to be increased. How do you increase their purchasing power? By reducing Manrega? By not giving them any benefits. Those sectors which have been destroyed by the economy because of the pandemic, you're not at fault at that. You're not at fault at that. इसीलिए आपके प्रधानमंत्री जी को ये जो अमृत काल है उसकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना वो रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना आपके रहनुमा रहेंगे, और ना नफरत के बयान रहेंगे। 2047 तक वो नफरत के बयान भी नहीं रहेंगे। तो आप जरा इस बात पे सोचिए। Just wind up now. In 1 minute. 1 minute, sir. I'll not take more than 1 minute. Don't worry. So the last thing I was talking about was health sector, and I'll just give you a few figures and then I've done. In the health sector, I just want to tell you one thing, that the health expenditure in select countries in 2018, I don't have the figures after that, I'm sure the finance minister will be able to give them. हमारा जो per capita expenditure in health है वो $172 है, per capita expenditure in health, और जर्मनी का है 771, फ्रांस का 485, इटली का 853, साउथ कोरिया का 1044 पर कैपिटा, चाइना का $334। तो अगर हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हेल्थ का इस हालात, ये जो हालात दिख रहे हैं मुझे, तो बच्चे का ना तो स्वास्थ्य ठीक होगा, ना उसकी शिक्षा ठीक होगी, तो वेल्थ आप अडानी अंबानी से बनवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।